उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक गांव था जिसका नाम था देवकुंड। ये गांव अक्सर बर्फ से ढका रहता था और रात होते ही पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कहते हैं कि गांव के किनारे एक पुराना चर्च था जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि उस चर्च में एक औरत की आत्मा कैद है, एक नर्स जो बाद में नन बनी और जिसकी मौत बेहद रहस्यमय और खौफनाक थी। उसी दिन से चर्च बंद कर दिया गया और वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। गांव वाले इस बारे में खुलकर बात नहीं करते थे। अगर कोई बाहरी आदमी चर्च के बारे में पूछता तो बस इतना कहते, अगर जिंदा रहना है तो उस तरफ मत जाना, और अगर गलती से भी कोई आवाज सुनो तो उस तरफ मत मुड़ना। इसी बीच एक कॉलेज ट्रिप मनाली के लिए निकली। 6 छात्र और उनके साथ एक प्रोफेसर। दिन में सबने खूब मौज मस्ती की, घूमना, खाना, फोटोग्राफी। लेकिन रात होते ही सबको होटल में आराम करने को कहा गया। मगर 4 लड़के अर्जुन, करण, समीर और विराज बोर हो रहे थे। करण ने गुस्से में कहा, यार ये प्रोफेसर भी ना हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सुबह उठो, शाम को खाना खाओ, फिर सो जाओ, क्या मजा है ऐसे ट्रिप का। विराज ने हंसते हुए कहा, और लड़कियों को तो दूसरे होटल में रुकवा दिया है, यहाँ तो बस दीवारों से बातें करो। तभी अर्जुन बोला, चलो यार, आधी रात है, थोड़ा एडवेंचर करते हैं। सुना है यहाँ पास में एक पुराना चर्च है जो बंद है, वहीं चलते हैं। समीर ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, सुना है वो जगह ठीक नहीं है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, मोबाइल की टॉर्च है ना, थोड़ा रोमांच का मजा लो। और फिर वो चारों होटल से चुपके से निकल पड़े। गांव की सुनसान गलियों से होते हुए जब वो देवकुंड चर्च के पास पहुंचे तो सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। चर्च की इमारत बेहद पुरानी थी। दीवारों पर दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ। आसमान में बादल गहरे हो रहे थे और हवा भी तेज बह रही थी। विराज ने कहा, यार सच में डरावना लग रहा है। अर्जुन हंस पड़ा, अबे ये तो परफेक्ट है एडवेंचर के लिए, ऊपर से इंस्टाग्राम रील भी बनेगी, सोच कितनी जल्दी वायरल होगी। और फिर वो चारों चर्च के अंदर चले गए। अंदर जाते ही मोबाइल की रोशनी में नजर आया कि दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए हैं। यीशु की तस्वीरें, एक औरत काले वस्त्र में और एक बड़ा क्रॉस जिस पर खून जैसे धब्बे जमे हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, ऊपर से चमगादड़ों का झुंड अचानक फड़फड़ाता हुआ बाहर निकल गया। समीर डरकर बोला, बस अब चलते हैं। करण हंसते हुए बोला, अरे ये तो बस चमगादड़ हैं, चलो और अंदर देखते हैं। तभी अचानक पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों जड़ हो गए। अर्जुन ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। ये कैसे बंद हो गया? समीर की आवाज कांप रही थी। विराज ने कहा, शायद हवा से, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। उसी वक्त चर्च की लंबी अंधेरी गली के उस पार एक साया दिखा। वो एक औरत का साया था, काले वस्त्र में, झुकी हुई गर्दन और आंखें आग की तरह लाल चमकती हुई। अर्जुन ने टॉर्च उसकी ओर किया, मगर टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो अचानक धुएं में बदल गई और फिर पल भर में पीछे खड़ी दिखाई दी। विराज चीखा, भागो यहां से। तीनों दरवाजे की ओर भागे, मगर दरवाजा ज्यों का त्यों बंद रहा। उसी दौरान समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा सफेद हो गया था और उसके हाथ पांव अजीब तरह से मरोड़ने लगे थे। करण ने डरकर कहा, ये क्या हो रहा है इसे? अर्जुन ने कांपते हुए देखा कि समीर का चेहरा धीरे धीरे उसी नन के चेहरे में बदल रहा था। उसकी आवाज बदलकर भारी और खौफनाक हो गई। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही अर्जुन और करण घबरा गए। उन्होंने पास रखी बेंच उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ काम नहीं आया। विराज कांपते हुए बोला, ये सपना है, ये सपना है। तभी अचानक चर्च की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और हवा में वही नन खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथ में एक टूटी हुई लोरी की किताब थी। वो धीरे धीरे गाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही विराज का शरीर कांपने लगा। उसके कानों से खून बहने लगा और वह वहीं गिर पड़ा। करण चिल्लाया, बस करो, हमें छोड़ दो। तभी अर्जुन ने कांपते हुए अपनी जेब से गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा निकाला जो उसकी मां ने सफर से पहले दिया था। जैसे ही नन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे और एक भयानक चीख चर्च में गूंज गई। करण ने मौका देखकर दरवाजा जोर से धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। दोनों ने मिलकर विराज को उठाया और चर्च से बाहर भाग निकले। बाहर आते ही सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर अब तक बेहोश था, विराज की आंखों से खून बह रहा था और करण कांप रहा था।